छात्र छात्राओं नमस्कार, सुप्रभात। आशा है आप कुशल मंगल होंगे, घर पे होंगे। आज हम आपके साथ ऑनलाइन शिक्षण के अंदर प्लस 2 के पॉलिटिकल साइंस में पाठ छठा की शुरुआत कर रहे हैं। इस वीडियो क्लिप में पाठ का नाम है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पिछले पाठों में आपको पढ़ाया 5वें पाठ तक कि किस प्रकार से इंदिरा गांधी 1971 में पुनः देश की प्रधानमंत्री बनी और कांग्रेस की पुनर्स्थापना हुई। लेकिन 1971 से लेकर 72 के बाद जब पश्चिम बंगाल अलग देश बन गया और उस बांग्लादेश देश बन गया, जो पश्चिम बंगाल अपना राज्य और बांग्लादेश अलग देश बन गया पाकिस्तान से टूटकर। उसके बाद इंदिरा का प्रभाव बढ़ा, परंतु इंदिरा गांधी के कुछ ऐसे फैसले हुए जिसके कारण देश में उसके विरुद्ध एक तरह से राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से अभियान शुरू हो गया। और इन्हीं अभियानों में मुख्य रूप से जो कार्य हुए, इन कार्यों के कारण अंत में इंदिरा गांधी को आपातकाल लागू करना। वो कौन सी परिस्थितियाँ थी जिसके परिणाम स्वरूप ही भारत में 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। प्यारे बच्चों, इसके पीछे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, नक्सलवादी और न्यायपालिका संबंधी कुछ घटनाक्रम हुए, जिसके कारण देश में एक ऐसा माहौल पैदा हुआ जिसके डर से इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल आंतरिक खतरे को देखते हुए लागू किया। उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। आर्थिक हालात पर हम पहले चर्चा करेंगे। आर्थिक हालात में हुआ ये कि 1971 में जो गरीबी हटाओ का नारा दिया था वो पूरी तरह सफल नहीं हो पाया, क्योंकि देश से गरीबी नहीं गई। और इसका परिणाम ये हुआ कि देश के अंदर सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज होने लगे। उसके अलावा 1971 में युद्ध में बांग्लादेश जो बन गया, परंतु इससे भारत में बहुत ही आर्थिक हानि उठानी पड़ी। भारत के कई क्षेत्रों में बांग्लादेशी आ गए, खासकर बंगाल, आसाम, और वहाँ पर आर्थिक स्थिति बिगड़ी। इसी के परिणाम स्वरूप उसी समय उद्योगों का विकास दर रुक गई, महंगाई बढ़ गई, कर्मचारियों के वेतन रोक दिए गए और मानसून 1972-73 में मानसून ने डबल मार कर दी। मानसून नहीं आने के कारण, असफल होने के कारण कृषि पैदावार में कमी आई। इन आर्थिक घटनाओं के कारण देश के हालात दिन प्रतिदिन खराब होने लगे और इसी का परिणाम ये हुआ कि कई राज्यों में राजनीतिक आंदोलन तेज हुए। इन राजनीतिक आंदोलनों में गुजरात के छात्र छात्राओं के द्वारा खाद्यान्न, खाद्य तेल व अपनी अन्य हॉस्टल की मांगों को मांग करते हुए जनवरी 1974 में आंदोलन शुरू कर दिए। मार्च 1974 में इसी प्रकार बिहार के अंदर खाद्यान्न की मांग को लेकर, बेरोजगारी की समस्या को लेकर और आंदोलन तेज कर दिया गया और आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया जयप्रकाश नारायण ने, 2 शर्तों के आधार पर कि आंदोलन अहिंसक होगा और आंदोलन केवल बिहार में न चलाकर पूरे देश में चलाया जाएगा। सरकार के खिलाफ व्यापक आंदोलन हुए। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में विभिन्न पार्टियां, खासकर जनसंघ, कांग्रेस जो कांग्रेस से अलग टूटी हुई थी, भारतीय लोक दल, सोशलिस्ट पार्टी जैसी पार्टियों ने संसद तक मार्च किया। इससे सरकार के खिलाफ एक माहौल तैयार करने का प्रयास किया गया। 25 जून को रामलीला मैदान में बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया गया, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी कदम था। इसके अलावा 2-3 घटनाक्रम और घटे हैं। एक है नक्सलवादी आंदोलन। प्यारे बच्चों, नक्सलवादी आंदोलन के बारे में आप कई बार सुनते होंगे कि नक्सलियों ने सीआरपी के जवानों पर हमला किया, नक्सलियों ने लैंडमाइन लगाकर आम लोगों को मार दिया। नक्सली प्रभावित क्षेत्र में बहुत सी हिंसक घटनाएं होती रहती है। संसदीय राजनीति में अविश्वास करने वाले, पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करने वाले, मार्क्सवादी और लेनिनवादी विचारों वाले जो व्यक्ति थे, उन्होंने अलग पार्टी बनाई जो कम्युनिस्ट पार्टी कहलाती है। वो देश की मौजूदा राजनीतिक प्रणाली से खुश नहीं है, पूंजीवादी व्यवस्था के विरोधी हैं और हिंसा के रास्ते पर चलते हुए हथियारों की सहायता से उन्होंने देश के अंदर नई तरह की व्यवस्था लाने का प्रयास किया। और उसी के तहत 1967 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल के जो दार्जिलिंग जिला है, उसके अंदर नक्सलवादी गांवों में किसानों द्वारा हिंसक विरोध प्रदर्शन किया गया।
और विद्रोह किया गया। उसके बाद धीरे धीरे 1969 में चारू मजूमदार के नेतृत्व में मार्क्सवादी सीपीआई मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी बनाई गई, जिसके नेतृत्व में कई राज्यों में आंदोलन तेज हुए। उसी के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे संपूर्ण भारत में ये फैल गया। वर्तमान समय में यह 9 राज्यों के लगभग 100 जिलों में नक्सलवादी आंदोलन है, जो व्यवस्था के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन करते हैं, अफसरों को मारते हैं, सरकारी कर्मचारियों को हत्या करते हैं, पुलिस पर हमला करते हैं, पैरामिलिट्री पर हमला करते हैं। उसके बाद एक घटनाक्रम और घटा प्यारे बच्चों। क्या हुआ? न्यायपालिका और सरकार के बीच टकराव हुआ। सरकार ने 2-3 फैसले किए। 1942 का 42वां संविधान संशोधन किया गया। इस संशोधन के तहत उन्होंने व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों में कटौती की, संपत्ति के अधिकारों का कानूनी अधिकार बना दिया। इसके अलावा कई और परिवर्तन किए। इन परिवर्तनों को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया, लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कंट्रोल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 3 जो वरिष्ठ जज थे उनको छोड़कर निचले जो वरिष्ठ जज थे JS रॉलट, KS हेगड़े, JN ग्रोवर के स्थान पर AN रे को देश का सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया। इससे सरकार और कोर्ट के बीच टकराव बढ़ गया। बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया 12 जून 1975 को। इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव जिस व्यक्ति ने लड़ा था, उसने अपील दायर की थी इंदिरा गांधी के ऊपर कि सरकारी मशीनरी का प्रयोग करते हुए 1971 के चुनाव उन्होंने जीते हैं, और अंत में इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला आया। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला आने तक 24 जून को ये फैसला दिया कि फैसला आने तक इंदिरा गांधी सांसद तो रहेगी, परंतु मंत्रिमंडलों की अध्यक्षता नहीं कर पाएगी। इससे इंदिरा गांधी डर गई। उसी के अगले दिन जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में रामलीला मैदान में बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया गया। उसमें सेना, पुलिस और बड़े अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों से आह्वान किया कि वह इंदिरा के फैसलों को न माने, और संपूर्ण भारत में क्रांति का आह्वान कर दिया। इससे इंदिरा घबरा गई और आंतरिक उसे डर लगने लगा कि कहीं उसकी सरकार न चली जाए, वो उसे पद न छोड़ना पड़े, उसे जेल में न जाना पड़े। इस डर के मारे उसी रात 25 जून 1975 को संपूर्ण भारत में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर अनुच्छेद 352 के तहत भारत में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया, और राष्ट्रपति शासन की सिफारिश राष्ट्रपति को कर दी, और ये फैसला लागू किया, जो बाद में लगभग 18 महीनों से ज़्यादा चला। इससे देश के अंदर अव्यवस्था फैल गई, लोकतंत्र की हत्या हो गई, और इसी का परिणाम भारतीय इतिहास में लोकतंत्र के ऊपर संकट माना जाता है। प्यारे बच्चों, यह थे कारण। अगले वीडियो क्लिप में हम चर्चा करेंगे कि आपातकाल लागू हुआ तो उसमें कौन से घटनाक्रम हुए, सरकार ने क्या कदम उठाए, विपक्ष की क्या भूमिका रही। तो ये थे 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के पीछे कारण। आशा है आपको समझ में आया होगा, और इसको आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आपको ये महत्वपूर्ण टॉपिक समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।